वैसे तो देखिए मांसाहार नहीं करना चाहिए, फिर भी बहुत लोगों का सवाल होता है जो लोग खाते हैं कि क्या मलमास के महीने में मांसाहार का सेवन कर सकते हैं, अंडे मछली खा सकते हैं। वैसे तो नहीं खाना चाहिए, फिर भी सवाल लोग करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि मलमास के महीने में आप मांस मछली का सेवन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और इस महीने में भगवान को किस तरह से प्रसन्न करें, क्या दान पुण्य करें, क्या दान पुण्य नहीं करें, क्या खरीदे क्या न खरीदे, और कौन से शुभ कार्य करें कौन से शुभ कार्य न करें, विवाह करें न करें, गृह प्रवेश करें या न करें। देखिए 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक मलमास है। मलमास का महीना भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि इसका कोई स्वामी ही नहीं था। मलमास के महीने का कोई स्वामी नहीं था, क्योंकि महीने की गिनती मुख्य महीने में नहीं होती है। तो इसी से दुखी होकर के जो मलमास है वह भगवान, इसलिए भगवान विष्णु इस पे प्रसन्न होकर के बोले कि भले ही तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, भले ही तुम्हारी गिनती मुख्य महीनों में नहीं होती है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इसीलिए मलमास के महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। हर 3 साल में, देखिए हर 3 साल में अधिक मास एक अतिरिक्त महीने के तौर पे आता है, हर 3 साल में आता है। लेकिन इस बार सावन में मलमास लगा है, इस बार सावन में मलमास लगा है, जो कि 19 साल के बाद दोस्तों लगा है। 19 साल के बाद सावन में इस बार अधिक मास लगा है, और इसको पुरुषोत्तम मास इसलिए कहते हैं कि ये भगवान विष्णु का प्रिय मास है, और इस महीने का स्वामी साक्षात भगवान विष्णु है। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सावन में देखिए इस बार मलमास लगा है, तो इस महीने में भगवान शिव को भी प्रसन्न करिए तो बेहतर रहेगा। और भगवान विष्णु तो साक्षात प्रसन्न रहते हैं अधिक मास में, क्योंकि अधिक मास का स्वामी खुद भगवान विष्णु है। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, देखिए सभी शुभ कार्य वर्जित हैं, लेकिन इस महीने में सत्यनारायण भगवान का पूजा अगर आप करते हैं उसका विशेष महत्व है। क्या नहीं करना चाहिए, विवाह का योग देखिए नहीं है, इस महीने में विवाह न करें, और गुरु से दीक्षा न लें, और कर्ण छेदन न करें, कान वगैरह न छिदवाएं, गृह प्रवेश न करवाएं, मलमास के महीने में बच्चे का नाम न रखें। और क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो सावन में इस बार मलमास लगा है, भगवान शिव का भी रोज आराधना करना चाहिए, भगवान विष्णु का भी करना चाहिए। साथ में भगवान विष्णु को अगर पीले रंग के वस्त्र अगर आप समर्पित करते हैं तो और ज़्यादा वो प्रसन्न हो जाते हैं। गरीबों को खाना खिलाइए, और एक बात का ध्यान रखिए, जूता दान, चप्पल दान और छाता दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है अधिक मास में, ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा। गरीबों को खाना खिलाइएगा। मलमास देखिए हर 3 साल में आता है, ठीक है, जिसमें सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, लेकिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इस महीने में दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व है, और इस बार सावन में मलमास लगा है, इसलिए भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, दोनों लोग प्रसन्न होते हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। और साथ में भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक मलमास रहने वाला है, वही मलमास जिसको अधिक मास, मलमास और पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। सावन में अधिक मास इस बार लगा है, तो भगवान शिव भी और भगवान विष्णु भी दोनों प्रसन्न होंगे। कुछ चीज़ें वर्जित है, जैसे कि इस महीने में मछली अंडा वगैरह नहीं खाना चाहिए, मांसाहार बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये शुभ संयोग नहीं है। तो इस महीने में क्या करना चाहिए, तो भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना है तो मृत्युंजय का जप कीजिए। मृत्युंजय का जप यानी कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तब शुभ मुहूर्त निकलवा करके गाड़ी वगैरह खरीदना है तो खरीद सकते हैं, लेकिन जो काम आप थोड़ा टाल सकते हैं 10 दिन 15 दिन, उसको टाल ही दीजिए। जब मलमास बीत जाएगा 16 अगस्त के बाद, तो आप खरीद सकते हैं। तो यही बात है, विवाह वगैरह न करें, कान वगैरह छिदवाना है तो थोड़ा सा रुक जाइए, बच्चे का नाम रखवाना है थोड़ा सा रुक जाइए। ये महीना जो है मलमास का जो महीना है, तो मलमास का महीना मुख्य महीने में इसकी गिनती नहीं होती है। इसी से दुखी होकर के मलमास का महीना नारद ऋषि के पास गया, और नारद ऋषि इस भगवान विष्णु के पास लेके गए, बोले कि देखिए ये महीना बहुत ही दुखी है, बोल रहा है कि मेरा कोई स्वामी ही नहीं है। तब जाकर के भगवान विष्णु बोले कि भले ही तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, लेकिन आज के बाद तुम्हारा स्वामी मैं हूँ। किससे बोले, मलमास से बोले, और आज के बाद तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास रहेगा, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास भी पड़ गया। तो दान पुण्य कीजिए, गरीबों का सेवा कीजिए, भगवान
विष्णु का आराधना कीजिए। उनका श्लोक है सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। क्रोध, गलत शब्द वगैरह का उच्चारण बिल्कुल न करें मुँह से। ग्रह शांति वगैरह के लिए पाठ करा सकते हैं, लेकिन जो शुभ कार्य हैं वो न करें। जूता दान, चप्पल दान, छाता दान कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान के पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए मलमास के महीने में पुरुषोत्तम मास विष्णु को प्रिय है ना, इसीलिए इस महीने में सत्यनारायण भगवान की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर इस महीने में पीले रंग के वस्त्र को भगवान विष्णु को अगर आप समर्पित करते हैं, उसका तो इतना ज़्यादा महत्व है कि आप बोल नहीं सकते हैं। तो मलमास के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा संयोग बन रहा है, मांस मछली खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, सारी बातें हमने आज बता दी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कोई अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।